Hello, a very good morning to all. And this is me, Dr. Vinod Kumar, and I welcome to all in this channel that is very सारे doctors. कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे. हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. अगेन आई वेलकम टू ऑल. आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और मैं उनमें से आ गया हूँ कुछ एडवांस चीज़ें आपको देने के लिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए. एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं मुझे. ओके. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किए मैंने, और ये मैथमेटिक्स डिस्कशन ग्रुप है हमारा एक, उस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप. ओके. तो चलते हैं हम आज की नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और कुछ दिखाते हैं हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है और क्या कैसे पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है. ठीक है. आज हम साइन एक्स कॉज एक्स, जो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बताया, साइन कॉज टेन एक्स, उनका रेसिप्रोकल्स. ठीक है. इसके पहले लेक्चर में आई थिंक मैंने आपको बताया होगा पीरियड, है ना. किसी फंक्शन का पीरियड क्या होता है, पीरियड ये मैंने बताया था. और पीरियड से मुझे याद आया कि पीरियड तो मैंने आपको बताया था, है ना. ये पीरियड को मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया, है ना. और पीरियड जैसे कि आपको पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन एक्स, मैंने बताया था. साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई. मैंने बताया पीरियड इंपॉर्टेंट क्यों है. पीरियड इंपॉर्टेंट इसलिए है कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है. इसका मतलब कि साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो 2 पाई के बाद रिपीट होगा. ओके. तो आज का हमारा जो डिस्कशन होगा ये ग्राफ पे होगा. आज हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ प्लॉट करेंगे और सीखेंगे चीज़ें कैसे चलता है. और ग्राफ के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ साइन एक्स का, इसलिए ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा. ठीक है. अब आते हैं साइन एक्स. हम लेते हैं वाई. वाई होता है एफ एक्स, एक फंक्शन होता है, हमने इससे लिया साइन. ये हमारा साइन एक्स. ठीक है. और आपको पता है साइन एक्स की जो डोमेन होती है और ऑल एक्स बिलोंग्स, मतलब साइन एक्स जो फंक्शन होता है इसकी डोमेन होती है वो रियल लाइन से होती है. तो मैंने रियल लाइन ये कोड कर दी. ठीक है. इसके बाद और आपको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए होगा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए. तो आपको कुछ वैल्यूज पता होना चाहिए साइन एक्स के. ठीक है. वो हम आपको बता दे देंगे. देखिए सबसे पहले y हमने ये लिया, x हमने ये. जब हमारा y 0 होता है, मतलब x हमारा जीरो होता है, हमने इंटरचेंज कर दिया ताकि आपको समझने में आसान है. x हमने इनपुट ले लिया, y हमारा क्या होगा, आउटपुट फंक्शन होगा. x मैंने जीरो लिया, जीरो होगा. तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होती है. फिर इसके बाद साइन एक्स मैंने ले लिया कितना, पाई बाई थ्री ले लिया. पाई बाई थ्री कौन समझते, इसके पहले पाई बाई फोर भी आएगा. पाई बाई फोर रेडियन में है, इसको एंगल में चेंज करें 45, और साइन 45 की वैल्यू बेटा क्या होती है, 1/√2. और इसके बाद आया पाई बाई फोर, फिर 60 डिग्री में ले लें पाई बाई थ्री, है ना. और इसके बाद साइन पाई बाई थ्री 60 की वैल्यू कितनी होगी, बाई √3/2. और साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होगी, बताइए 1. चाहे तो आप इसके बीच में 30 डिग्री मिल सकते हैं, पाई बाई सिक्स. साइन 30 डिग्री वाली वैल्यू होगी 1/2. यहाँ पे चाहे हम यहाँ लेंगे पाई बाई सिक्स, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/, साइन 30, राइट. मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2 होगी.
ये वैल्यू आ गई। अब इन्हीं वैल्यू को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इसके अलावा वैल्यू होंगी, हाँ होंगी। अब आप जैसे मान लीजिए साइन निकालना है आपको, मैं बता देता हूँ आपको। आप साइन 90 तो हमने कवर कर लिया, आप साइन 120 चाहिए आपको, साइन 120 चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। 120 को क्या बोलते हैं बेटा, 2π/3 में देख लेता हूँ कैसे करते हैं। पाई को मल्टीप्लाई किया और 80 से डिवाइड, 63 जा 62 जा एंड 3 जा, राइट। साइन कितना आया, 2π/, मतलब साइन 120 डिग्री। कैसे निकालोगे इसको, इसको लिखेंगे हम साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, याद रखना सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री वैल्यू का होगा कितना होता है, नहीं पता तो गड़बड़ करते हो। तो कौन साइन 30 डिग्री वैल्यू नहीं पता, कितना होगा बताइए। अब देखिएगा साइन सॉरी cos 30 डिग्री वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको पता ही होना चाहिए, याद रखिएगा। साइन 30 डिग्री वैल्यू आगे ना आएगी 1/, कितनी आएगी, ऐसे निकालना है। अगर आपको चाहिए साइन, मैं सब बता दे रहा हूँ, साइन आपको चाहिए 135 डिग्री, आगे निकालना। तो 135 डिग्री क्या लिखेंगे, साइन साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस थीटा का कॉस 45, और कॉस 45 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1/√। आगे अब आपको निकालना है साइन, अब आपको निकालना है साइन किसकी निकाल दें बताइए, साइन 130 का आ गया। अब निकाल लेते हैं साइन 180 की, है ना। साइन 180, साइन 90 प्लस 90 लिख देंगे, और साइन 90 डिग्री का साइन लगा लेना। साइन 90 प्लस 90 क्या होगा, कॉज 90, तो कॉज 90, कॉज 90 क्या होता है, जीरो। इसका मतलब साइन पाई 180 डिग्री क्या बोलते हैं, पाई, साइन पाई वाली जीरो। ऐसे सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं साइन की जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब हम ग्राफ प्लॉट जब करते हैं, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ जीरो ले लेंगे, साइन जीरो की वैल्यू यहाँ वाई एक्सिस मैंने ले लिया, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। सो अब साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो जीरो यहाँ पे आ गई। फिर अब साइन π/2 की वैल्यू 1 होगी, तो हमने वहाँ यहाँ 1 ले लिया, राइट। सो हमने 1 ले लिया, साइन π/2 की वैल्यू 1 हमने यहाँ ले, और साइन पाई की वैल्यू 0 हो गई, तो हमने फिर यहाँ 0 किया, ये पाई आ गई। और सिमिलरली अगर साइन 2π निकालेंगे ना, साइन 2π इक्वल टू लिखेंगे साइन पाई प्लस पाई, और होगा साइन पाई, साइन 180 पाई प्लस पाई होता है, जो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, नेगेटिव जाएगा, राइट। और माइनस साइन पाई इसमें आएगा, राइट। अगर आप ऐसे करेंगे तो भी ये क्या आएगा, साइन पाई कर सकते हैं, साइन 2π वैल्यू 0 होगी, राइट। ऐसे करेंगे, इसको और भी ऐसे ले सकते हैं, ये माइनस आएगा, और अगर आप ऐसे करें साइन 2π - 0 कहाँ जाएगा, 2π - 0 इधर आएगा, ये भी -0 आएगा, माइनस साइन 0, और 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0।
तो इस तरीके से साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये सारी वैल्यू आपको निकाल के रखना है। अब यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट, जैसे साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होगी, हमने यहाँ पाई बाय 2 रख दिया, राइट। और ये जो पीक है ना, ये पीक ये यहाँ होगी साइन पाई बाय 2 वैल्यू, ठीक है। साइन पाई हो, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 होगी, ये होगा 2 पाई, राइट। साइन 3 पाई बाय 2 कैसे निकालेंगे, साइन 3 पाई बाय 2 मतलब 270 डिग्री, ये ऐसे निकालेंगे। साइन पाई प्लस पाई बाय 2, ओके। साइन इनवर्टी माइनस साइन पाई बाय 2, माइनस साइन थर्ड पॉइंट में जाएगा पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 वैल्यू क्या होती है, -1, सॉरी साइन पाई बाय 2 वैल्यू 1 होती है। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये यहाँ पर, यहाँ होगा 3 पाई बाय 2, यहाँ क्या होगा 3 पाई बाय 2, और इसको हम ऐसे करके रखते माइनस, ये समझ में आया। इसके बाद साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, मतलब हाफ, ये हमारा 1 है, तो 1 का हाफ कितना होगा, यहाँ पे होगा 10, तो ये वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ 5/6 30 डिग्री, है ना। और इसके बाद आपने देखा होगा 120 डिग्री, मतलब साइन ये पाई हो गया ना, पाई से 60 कम करो, राइट। तो यहाँ भी होगा 1/2, ये होगा 1/2। ऐसे आपको चीज़ें, ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है। ये मैंने ग्राफ आपको बता देता हूँ सही से, ताकि आप समझें। साइन π/6 1/2 आ गया, यस। साइन 180 मतलब π/6, ये -1/2, यस। ओके, अब साइन, ओके, आई थिंक ये गड़बड़ है, ये लिख देता हूँ, ये -30 है, राइट, याद रखिएगा। ये 5 π/6 है। 5 π/6 क्या होता है, 150 डिग्री, राइट। और ये कितना है, ये 30 डिग्री है, मैं लिख देता हूँ 5/6, है ना। ये अगर हम यहाँ पे ना शो करके, हम इसको यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट हमारा x का है, चलिए ये 5/6 यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना। और ये 5/6 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको आप कंसीडर मत करिएगा। π/2, ये 5/6 और ये आपका 1, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आपके पास आ गई। इस तरीके से पूरा हमने 2 पाई तक ग्राफ बना लिया है। कितना ग्राफ बनाए, ये 2 पाई तक ग्राफ सारा बन गया है, सारी वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। अब देखिएगा, जब हमने ग्राफ बनाया, और ये देखो 3π/2 -1 है, ये मैक्सिमम है। ऐसे अब ये पूरा ग्राफ है ना, ऐसे रिपीट होगा 2 पाई। अब ये समझिएगा, फिर मैंने आपसे बोला था, कल बोला जब पीरियड पढ़ाया था, सॉरी इवन एंड ऑड फंक्शन बताया था, इवन ऑड फंक्शन, तो साइन एक्स है वाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये बोला बताया था मैंने आपको। और साइन एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, मीन्स एफ और -x करेंगे तो क्या आता है, -fx आए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है,
जो ऑड फंक्शन होता है मैंने बताया था वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री देता है। ओरिजिन के अबाउट समझाता हूँ ओरिजिन क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु, तो जैसा यहाँ होगा वैसा यहाँ होगा। ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री देखो, है ना। सिमेट्री का मतलब होता है सेम चीज, जैसा वो वैसा ये। तो देखो यहाँ पर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मतलब ये ऐसा ओरिजिन के इधर है ये, है ना। मैं लिख देता हूँ, जैसा ओरिजिन का अबाउट ये है, राइट, वैसे ही ये है। देखो पूरा सेम जा रहा है, देखो ये इससे बोलते हैं ओरिजिन का अबाउट सिमेट्री। और जितने हमारे ऑड फंक्शन होते हैं, क्या ऑड फंक्शन, ऑड ऑड फंक्शन बोलते हैं विषम फलन। ऑड फंक्शन का मतलब होता है विषम फलन। तो जितने भी ऑड फंक्शन होते हैं ये सारे हमारा क्या होता है, ओरिजिन के अबाउट, मूल बिंदु के अबाउट सिमेट्री देते हैं। सिमेट्री का मतलब सम्मत या होते हैं हिंदी में, मतलब एक जैसे हमारी बॉडी होती है, जो बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी वो भी सिमेट्रिकल होती है। ऐसे ह्यूमन बॉडी जो होता है, ऐसे ह्यूमन बॉडी आती है, मेरी आर्ट इतनी सही नहीं है, समझ लीजिएगा। ये दो पैर होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी का ये हेड होता है। तो अगर आप यहाँ से पार्टीशन करेंगे ह्यूमन बॉडी का ये यहाँ से, तो हाफ ये जाएगा सेम और हाफ ये जाएगा सेम। मतलब इस लाइन के अबाउट, ये लाइन है ना, इसके अबाउट क्या सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब जैसा लेफ्ट में होगा वैसा राइट में है ना। सेम यहाँ भी है कि इस फंक्शन में ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, तो ओरिजिन के लेफ्ट राइट में जैसा फंक्शन होगा लेफ्ट में वैसा राइट में होगा। ये आप समझ सकते, ठीक। सो अब हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस इसको ऐसे ही हम फैला देंगे बस। अब बस हो गया। ये देखो कितना होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, बताइए, ये आएगा -5/2 और ये आएगा, आई थिंक ये गड़बड़ हो गया ना, नीचे आना चाहिए ना ज़्यादा, हमारा ग्राफ है ना थोड़ा सा सही था, ऊपर नीचे ज़्यादा कर दिया हमने। हाँ, आपको दिखना तो चाहिए कम से कम। हाँ अब दिखेगा, ये देखो, अब यहाँ पॉइंट ज़्यादा हो गया, इस पॉइंट को हम ये हो गया -5 हो गया। अब ये हो जाएगा पाई, पाई को हो जाएगा 0। सेम ऐसे ही हम ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा -2π। तो ये जो सर्किल है ये हो जाएगा कितना, -3π/2। कितना हो जाएगा, -3π/2। ये हो जाएगा -3π हो गया। अब ये देखो साइन ऑफ -3π/2 वैल्यू निकालना है, क्या होगा, इसका यूज कर लीजिए इसका, तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर मतलब ये साइन 3π/2 और साइन 3π/2 वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, सभी को पता है, बताया मैंने, हो जाएगा प्लस। तभी देखो ये हाइट इसके बराबर ही होगी। तो एक साइकिल के लिए मैंने ग्राफ है प्लॉट कर लिया है, 1 साइकिल जिससे 2π, ठीक है। तो अब बताते हैं यही ग्राफ, ध्यान समझिएगा, यही ग्राफ पूरा रिपीट होता रहेगा हर साइकिल में, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये रिपीट होता रहेगा जिससे 2π क्लियर। एक साइकिल बनाना सही होता है, एक साइकिल में ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं आपके पास। बाकी इसकी रेंज है, इसकी जो रेंज होती है वो -1, देखो रेंज क्या होगी, ये -1 है हमारे पास, ये +1। तो जो हमारा ग्राफ है मतलब y एक्सिस है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है 0 से 1 के ऊपर जाएंगे तो 1 है, और मिनिमम वैल्यू नीचे जाइए, नीचे मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ की -1 है। तो इस साइनस के हमने कई बार इस चीज़ को यूज भी किया, प्रॉब्लम से मैंने सॉल्व किए हैं कि साइन x है, उसकी जो ग्राफ है ना
साइन एक्स की रेंज है वो -1 to +1 होती है। ये -1 to 1, मतलब इसी के बीच में देखा जाए, ये +1 है मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की। तो ये रेंज होगी। अब डोमेन क्या है? डोमेन इस हमने बताया कि डोमेन पूरी रियल लाइन है, इस पूरे रियल लाइन पे ये फंक्शन डिफाइंड होता है। ये फंक्शन क्या होता है? डिफाइंड होता है। वो मैं बता देता हूँ, देखो ऐसे। ये मैं अपना नोट कर लीजिए कॉपी में सभी लोग। ओके ना, अब इसी लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है। और ये अब तो ग्राफ हमारा पता है कैसे जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? इसको हाइट ना ऊपर यहाँ भी ये, तो इतनी हाइट तो होनी चाहिए, राइट? गड़बड़ हो जाएगी तो दे दीजिएगा, बस ज़्यादा कर दीजिए। ऐसे ग्राफ नहीं होना मुझे, यही तो होता है। ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे, ठीक है, ये भी। तो अब बस इतना समझ लीजिए, आई थिंक समझ गए होंगे अब तो आप लोग कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी, ऐसे जाएगा। ये अरे यार डबल लाइन वाला बनता है। हम्म, हम्म, ठीक है। सो ये जाएगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू और ये जाएगी आपके पास मिनिमम वैल्यू। ऐसे पूरा ग्राफ बनेगा आपके पास, पूरे रियल लाइन में बनता रहेगा। पूरे रियल लाइन पे ऐसे ही बनेगा तो पूरा ग्राफ, है ना? देखने में तो अच्छा लगना चाहिए ना, ताकि तुम लोग सही से पढ़ो, ठीक है। ये सारा ग्राफ ऐसे साइनस का ग्राफ बनता है। अब देखिए 0 से 2 पाई के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट हुआ है, तो ये होगा हमारा कितना? 3 पाई। ये होगा कितना? 4 पाई। तो ये एक साइकिल देखो, ऐसी ये साइकिल है, जैसी ये साइकिल है, ये साइकिल है ना, सेम साइकिल आपकी नेक्स्ट साइकिल बनेगी, ये और ये देखो, सेम साइकिल, इसे बोलते हैं पीरियड। 2 पाई के बाद जैसा है वैसे ही आगे रिपीट होगा। 2 पाई के बाद, इसे 2 पाई का पीरियड है। अब देखो जैसा लेफ्ट में होगा, देखो यहाँ पे ओरिजिन, जैसा ये ग्राफ है वैसा ये ग्राफ है, और सेम समझिएगा, जैसा ये है वैसे ये है ना? देखो ओरिजिन जब और सीटे दे रहा, देखो, है ना? और ये हो जाएगा -3 पाई, ये होगा -4 पाई, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो 2 पाई के बाद ये पीरियड आपका रिपीट होता है ऐसे। ग्राफ बनाए मैं बना दिया। अब आती है इस फंक्शन की डोमेन क्या है, मैंने बता दिया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन कितना है? आर, सेट ऑफ रियल नंबर है। डोमेन का मतलब होता है कि कितनी वैल्यूज के लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो ये पूरा रियल लाइन है, यहाँ होता माइनस इन्फिनाइट होता है, यहाँ होगा प्लस इन्फिनाइट। तो पूरे रियल लाइन के लिए फंक्शन डिफाइंड है, मैं यहाँ होगा -5 पाई, यहाँ होगा ऐसे चलता रहेगा।
ठीक, तो ये पूरे रियल लाइन के लिए फंक्शन डिफाइंड है आपके लिए, पूरे रियल लाइन के लिए, इसलिए इसकी डोमेन आर है और रेंज रेंज इसकी क्या है, -1 to 1। -1 जो है उसकी मिनिमम वैल्यू है, देख लीजिए ये मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये, तो आपको पता चल गया डोमेन हो गया, रेंज हो गया, पीरियड हो गया, और ये फंक्शन हमारा क्या है, दिस इज ऑड फंक्शन, ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। ये है इस पूरे की इंफॉर्मेशन है, ये साइन साइन इसकी सारी इंफॉर्मेशन है, डोमेन दे दिया, रेंज दे दिया, ऑड फंक्शन दे दिया। और एक आता है चीज है, मैं बढ़ा देता हूँ आई थिंक आगे, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग राइट एंड डिक्रीजिंग। और ये मोनोटॉनिक है, इसका नाम तो आपने सुना होगा। ये क्या होता है, ये मैं यहीं बता देता हूँ थोड़ा सा ग्राफ में, क्योंकि इसकी जो प्रॉब्लम बनती है वो पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन किस इंटरवल में मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, सो देखिएगा, अगर मान लेते हैं हम इस इंटरवल में आर में, यहाँ आर चलना है, तो एक्स वाई पॉइंट लेते हैं आर, ठीक है, तो हमने लिया क्या, एक्स ग्रेटर लेस देन वाई, और दिस इम्प्लाइज अगर हमारा ऐसा हुआ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो फंक्शन क्या होता है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। क्या होता है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होता है, राइट। जब मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखो मैंने एक लिखा है ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन वाई, तो अगर एफ एक्स भी ग्रेटर होगा एफ वाई से, तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगा, राइट। और डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा कि एक्स तो हमें ग्रेटर इक्वल टू वाई लेना है, लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो गया, इसे बोलते हैं मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग। क्या बोलते हैं, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग, राइट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है ना, इंटरवल में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारा पर्पस है, तो ये मैं बताने चाह रहा हूं। देखो, अगर आपसे कहा जाए कि साइन एक्स 0 से π/2 के बीच में मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो देखो मोनोटॉनिक π/2 हमारा ये है, ये इंटरवल, ठीक है, π/2 हमने ले लिया। सो अब π/2 देखो हमने ले लिया, इसके बीच में 2 पॉइंट लेंगे, कौन सा लेंगे, इसके बीच में हम 2 पॉइंट लेंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होना चाहिए, चेक करेंगे हम, एफ एक्स चेक करेंगे, एफ ऑफ वाई, ठीक है। सो हमने ले लिया एक्स ले लिया 0, ले सकते हैं, एक्स ले लिया हमने क्या, π/6 इसके बीच में आएगा। देखो ये ग्राफ, देखो ग्राफ से ही देख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दूसरे इंक ले लेता हूँ ताकि अगर हाँ, देखो यहाँ पर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, 0 से π/2 में जा रहा है, और x हम जब से ऐसे ले रहे हैं ऐसे, तो हमारा जो x की वैल्यूज हैं वो आपस में इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं, बढ़ने के साथ में जो फंक्शन की वैल्यूज होती है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ फंक्शन क्या होगा, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगा। ये साइन बनता है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग का, ये याद रखना, ऊपर मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग का बनता है वो
और डिक्रीजिंग का मतलब लेस। ठीक है, फिर आपसे कहा जाए यू हैव टू चेक पाई बाय 2 और पाई के बीच में बताइए मोटानिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, चेक कर लीजिए। ये पाई बाय 2 है और ये पाई, तो जैसे एक्स की वैल्यूज इधर बढ़ेंगी, राइट, लेकिन फंक्शन हमारा क्या नीचे की तरफ जा रहा है, राइट, सो मोटानिक इस इंटरवल में क्या होगा, मोटानिक डिक्रीजिंग होगा। इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, मोटानिक डिक्रीजिंग होगा। तो आप देखिएगा कि एक फंक्शन किसी एक इंटरवल में या तो मोटानिक इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, दोनों नहीं हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इंटरवल में ले रहा हूँ, अब अगर मैं 0 से पाई लें तो 0 से पाई अगर आप लेंगे, राइट, तो फंक्शन मोटानिक कुछ सर्टेन वैल्यूज तक मोटानिक इंक्रीजिंग आएगा, कुछ डिक्रीजिंग आएगा। देखिए 0 से पाई अब लेंगे आप, 0 से पाई, राइट, सो ग्राफ वो बनेगा, वो ऐसा बनेगा, ये 0 है और ये पाई है। अब बताइए क्या यहाँ तक तो मोटानिक इंक्रीजिंग होगा यहाँ तक, फिर यह डिक्रीज करने लगेगा यहाँ तक, राइट। तो आप इस इंटरवल में ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि द गिवन साइन एक्स मोटानिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने उसको पाई बाय 2 से ब्रेक किया कि पाई बाय 2 में तो मोटानिक इंक्रीजिंग है और पाई बाय 2 से पाई में डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग, राइट। अब ऐसे ही आप पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 पता कीजिए, पाई से 3 पाई बाय 2 पाई पता कर लेंगे मोटानिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। सो ये साइन एक्स का जो ग्राफ बना है इसको सही से दिमाग में रख लीजिएगा। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पढ़ने से लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब आप एरिया निकालें, एरिया कैलकुलस पढ़ते हैं, कैलकुलस अभी पढ़ाएंगे, क्लास 11 12 में होगा, 12 में, तो कैलकुलस में क्या होता है कि आप एरिया निकालते हैं, एरिया, है ना। तो जब तक आपको कर्व पता होगा सही से तो आपकी गलती करने के चांसेस कम हो जाए। वैसे बिना कर्व के ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन कर्व का होना रखना बहुत जरूरी होता है, इससे प्रॉब्लम आपकी आसानी सॉल्व हो जाती है। इसमें आपको 4 चीजें 5 चीजें मैंने नहीं बताई, मोटानिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना कि किस इंटरवल में साइन एक्स इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये पता करना होता है, ठीक है। इसके बाद डोमेन क्या होगी फंक्शन की, रेंज क्या होगी, ऑड फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है ये बता दिया, पीरियड कितना है इसका ये बता दिया, पीरियड का सिग्निफिकेंस क्या है कि पीरियड का यूज क्या करते हैं, क्योंकि बार बार देखिए 0 से 2 पाई मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया, राइट, अब हम आगे की फिर कैलकुलेट करें वैल्यू और फिर करें, तो ऐसा नहीं कर सकते, राइट, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। इसलिए 0 से 2 पाई में ब्रेक कर लीजिए, एक बार ग्राफ अच्छे से बना लीजिए, इसके बाद वही सारा रिपीट कर लीजिए आ जाए। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। वाई पीरियोडिक फंक्शन है बिकॉज इट हैज पीरियड पाई, सॉरी 2 पाई, ये 360 डिग्री पीरियड होता है, इसके बाद फंक्शन वैल्यू रिपीट होती है। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को, ओके। तो इसलिए ये ग्राफ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपको हम मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह वो कर लो, उसका पार्ट है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ गई हैं, हमें इवन आउट फंक्शन समझ गए, आपको 4-5 चीज़ें समझ गए। सो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो उसमें हम आपको बताएंगे हर चीज़ जानकारी, क्या कॉज एक्स फंक्शन लेंगे, क्या लेंगे, कॉज एक्स फंक्शन लेंगे, उसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट कि आपको ये वैल्यूज जो है ना ये सारी पता होना चाहिए। तो यही वैल्यूज आप यहाँ पे रख के देखेंगे एक्स एक्सिस में, उससे करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू मिलेगी। तो जैसे आप क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा, आई थिंक 7th 8th में होता है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को प्लॉट करना है ग्राफ में। आपको मैथमेटिक्स में ग्राफ पेपर दिया जाता है, उसमें आप प्लॉट करते थे इसको लाइन को। तो क्या करते थे कि वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 लिखते थे और x की वैल्यू रखते थे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती थी, फिर वो हम ऑर्डर पेयर बनाते थे तो पूरे ग्राफ में प्लॉट करते थे। बस यहाँ भी वैसे ही है, x की वैल्यू रखेंगे ऊपर वाली जो हमने बताया ये, उससे करस्पॉन्डिंग हमें ये y की वैल्यू मिलेगी,
फिर आप ये सारा प्लॉट करेंगे। अगर हम इसको लिखना चाहें ये पॉइंट, तो ये पॉइंट कितना होगा, 5/2 कामा 1 होगा, है ना। इसमें अगर ये पॉइंट लिखना चाहें तो क्या होगा, 5/6 कामा 1/2 ये होगा। अगर ये पॉइंट लिखना चाहें तो क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, बताइए, 5/6 कामा 1। ऐसे पॉइंट हैं ये, क्यों, देख लीजिए, ये आपके पास, ये देखो x की वैल्यू 5/2 है, y की वैल्यू 1 है, देखो ये आया, ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली 5/6 है, 1/2 है, ये देखो 5/6 है, 1/2 ये आ गया। तो ये सारे क्या पॉइंट हमने रखे हैं, फिर मैंने ऐसे प्लॉट किया होगा। तो आपके भी सारे ये देखो, ये पॉइंट भी होगा, राइट, ये 3π/2 है ना, ये 3π/2 है और माइनस क्या हुआ, ये प्लॉट। तो ऐसे x की वैल्यू रख के आपको y की वैल्यू, y क्या होता है, आपका फंक्शन होता है, फिर को निकाल करके यहाँ पे रखना है, तो ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने sin x की दे दी है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता दिया, रेंज डोमेन सब बता दिया है। नेक्स्ट में हम आते हैं cos x के साथ में, इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।